दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम चाहे जिसके पक्ष में आए, लेकिन एक बात तो साफ है, इस चुनाव ने न सिर्फ विपक्षी एकता को तोड़ा, बल्कि केजरीवाल के आत्मविश्वास को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चुनाव प्रचार के शुरुआत से अंत तक केजरीवाल के चेहरे पर बदहवासी साफ तौर पर दिखी। यही वजह है कि प्रचार खत्म होने के ठीक पहले उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 55 सीटें मिलेंगी और आतिशी मलिना, मनीष सिसोदिया और वे खुद बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। सवाल यह है कि आखिर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी और अपने खासम खास की जीत का दावा केजरीवाल ने क्यों किया? जब केजरीवाल को अपने काम और चुनावी वादों पर इतना ही भरोसा था, तो कम सीटें जीतने की बातें क्यों करने लगे? और साथ ही उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी जता दी, ताकि अगर सीटें और ज्यादा कम हुई, अगर आम आदमी पार्टी हार गई, तो ईवीएम में गड़बड़ी वाली उनकी भविष्यवाणी को सही साबित किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पूरे जोश में है और दावा कर रही है कि वो दिल्ली की सत्ता हासिल करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल ऊटपटांग बयानबाजी ही करते दिखे। कभी यमुना के पानी में जहर, तो कभी झुग्गी तोड़ने का डर, कभी फ्री की स्कीमों को बंद किए जाने की बात, तो कभी खुद की गिरफ्तारी की आशंका जताकर केजरीवाल साबित क्या करना चाहते रहे, ये अंत तक किसी को समझ नहीं आया। समझ में इतना ही आया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बड़े पैमाने पर बगावत और घोटालों के दाग, इन सब ने केजरीवाल की उस छवि को ध्वस्त कर दिया जो लोगों के मन में थी। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में 45% मिडिल क्लास है। जिस तरह से मोदी सरकार ने इनकम टैक्स में उन्हें छूट दी है, वो केजरीवाल के लिए किसी बड़ी विपदा से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास है कि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार मैदान मारना आसान नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली कामयाबी से भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत यह है कि वो अब तक भाजपा से लड़ती आई है और इस बार कांग्रेस से भी उसे लड़ना पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस बीते 10 साल से हाशिए पर है। उसे न लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलती है और न ही विधानसभा चुनाव में, पर इस बार उसने भी पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, यानी आमने सामने की होती रही लड़ाई इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय हो गई है। इसमें अरविंद केजरीवाल की घबराहट साफ झलकती है। भाजपा ने इस बार दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के लिए जबरदस्त तैयारी की है। बूथ स्तर तक वोटर से 1 to 1 मिलने की उसकी योजना हरियाणा और महाराष्ट्र में कामयाब रही है। इन राज्यों में 6-8 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर जिस तरह विरोधी हावी थे, उससे अलग स्थिति दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखी। ये अन्य कारणों के अलावा भाजपा की कुशल स्ट्रेटजी का नतीजा थी। हरियाणा महाराष्ट्र के पैटर्न पर ही भाजपा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की ताकत 2 कारणों से लगातार 10 साल बरकरार रही है। अव्वल तो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे लोगों में लोकप्रियता हासिल की, और दूसरे उनकी छवि ईमानदार नेता की दिखती रही है। मुफ्त की रेवड़ियों की आदत जिन्हें लग गई है, वो इस पर फोकस करेंगे कि कौन अधिक रेवड़ियां दे रहा है। भाजपा भी इस बार रेवड़ियों की घोषणा में पीछे नहीं है। उसके कई किस्तों में आए संकल्प पत्र में लोगों के लिए रेवड़ियों की भरमार है। केजरीवाल की ईमानदार नेता की छवि को भी बट्टा लगा है। आबकारी मामले में उनको और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है, यानी केजरीवाल की जो मूल जमा पूंजी रही है, उसमें इस बार कमी दिखती है। केजरीवाल के शीश महल पर बेशुमार खर्च से भी उनकी छवि धूमिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।